गाजा पर इजराइल के जबरदस्त हमले जारी हैं। हमास के ठिकानों को इजराइल चुन चुन कर निशाने बना रहा है और पूरी कोशिश है हमास की कमर तोड़ देने की, ताकि जब ग्राउंड ऑफेंसिव हो, यानी कि जब जमीन के रास्ते इजराइल की फौजें गाजा के भीतर प्रवेश करे, तब तक हमास की कमर टूट चुकी हो। एक बड़ी बात यह है कि गाजा पट्टी के करीब इजराइल के टैंक, आर्टिलरी सब तैनात हैं और जो सप्लाई है हमास को, जो सप्लाई जाती थी गाजा के भीतर, वो इजराइल ने चोक कर दी है। राफा के जरिए कुछ ट्रक जरूर अंदर गए हैं, पर कोशिश की जा रही है कि वो सिर्फ जरूरतमंदों तक पहुंचे, हमास तक कोई सप्लाई ना पहुंचने पाए। और इसके अलावा उत्तरी जो सीमा है लेबनान के करीब वाली, वहां भी जबरदस्त इजराइल ने घेरेबंदी कर रखी, ताकि हिजबुल्लाह को कोई भी उधर से ताकत को अपनी आगे बढ़ाने का मौका ना मिल पाए। वहां भी जबरदस्त तैयारी है। तो ये जो तैयारी है ये उत्तरी मोर्चे से लेकर के इजराइल में गाजा पट्टी तक है। और आज की तारीख में पूरी कोशिश है कि जो आतंकी हैं हमास के, चाहे वो उत्तरी गाजा में हो, चाहे वो दक्षिण की तरफ आ गए हों और राफा के करीब, उनको चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है। सप्लाई लाइन चौक है और चारों ओर से घेरेबंदी मजबूत की जा रही है। ईरान से लेकर के और लेबनान तक को सीधा मैसेज इजराइल की ओर से कि अगर कोई भी इस लड़ाई में कूदेगा तो वो भी सुरक्षित नहीं रहेगा। तो पूरी की पूरी आज की तारीख में कवायद हमास को बुरी तरह कमजोर करने की है और सिर्फ उस निर्णायक घड़ी का इंतजार है जब इजराइल की फौजें भीतर घुसेंगी। लेकिन उसके पहले हमास को इस कदर कमजोर कर देने का इजराइल की पूरी रणनीति है, ताकि जब फौजें भीतर घुसें तो हमास सिर ना उठा सके और इस बीच में बंधक जो हैं उनको भी जितना हो सके वहां से सुरक्षित निकाल लिया जाए। तो किसी भी समय ऐसा माना जा रहा है कि जैसे भी जो रणनीति है इजराइल की, उसके मुताबिक चीजें उसके मुकाम तक पहुंच गई, तो फिर अगली जो तैयारी है और जो निर्णायक तैयारी है वो ग्राउंड ऑफेंसिव यानी कि जमीनी हमले की है। फिलिस्तीन में इजरायली फौजों की छापेमारी लगातार जारी है, खासतौर पर वेस्ट बैंक के इलाकों में। चूंकि वेस्ट बैंक में इस बात की खुफिया जानकारी है कि हमास के कई आतंकी वहां पर शरण लिए हुए हैं। इजरायली फौजों ने रामल्ला में छापा मारा, नेबलूस में छापा मारा, इसके अलावा हेब्रान और हुलहुल जैसे शहरों में भी वेस्ट बैंक के लगातार इजरायली फौजों का ऑपरेशन चल रहा है। इसमें कुछ फिलिस्तीनियों की जान भी गई है। फिलिस्तीनियों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि इजरायली फौजों ने उन्हें मारा है, जबकि इजरायली फौजों का ये कहना है कि आतंकी वहां पर छिपे हुए हैं और उनकी धरपकड़ बहुत ही जरूरी है। इस बीच में फिलिस्तीन में के रामल्ला में लगातार विरोध प्रदर्शन का भी सिलसिला जारी है। काफी संख्या में लोग सड़कों पर इकट्ठा हो रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास लगातार जो सिविलियंस पर अटैक हो रहा है इजराइल की ओर से, उनका आरोप है, उसको लेकर के वो बात को उठा रहे हैं, अपनी इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलिस्तीन इस पूरी गाजा में जो हमास और इजराइल के बीच जंग चल रही है उसमें फिलिस्तीन भी चाहे अनचाहे इस समय एक बड़ी पार्टी की ओर से उसका किरदार सामने आता जा रहा। चूंकि इजराइल की फौजें लगातार फिलिस्तीन में घुस करके जो हमास के समर्थक हैं उनकी धरपकड़ कर रही हैं, हमास के आतंकियों को निशाना बनाया जा रहा है। रामल्ला और नेबलूस में खास तौर पर ये स्थिति हो रही है। कुछ रास्ते भी फिलिस्तीन के भीतर, जैसे नेबलूस का रास्ता है, उसको भी ब्लॉक किया गया है ताकि वहां पर भीड़ ना इकट्ठा हो सके, आतंकी सिविलियंस की आड़ में पनाह ना ले सके। तो इस समय फिलिस्तीन जो हमास को जड़ से उखाड़ने की, मिटाने का इजराइल का संकल्प है, फिलिस्तीन भी उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव बना हुआ है और वेस्ट बैंक के तमाम इलाकों में इजराइल का ऑपरेशन लगातार जारी है। अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, तेल अवीव, इजराइल।